राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों को खेती बाड़ी की सलाह देता हूँ। जैसे जैसे मैं खेती करता हूँ वैसे वैसे आप लोगों को भी मैं सिखाता हूँ या मेरा खेत का दृश्य है वो दिखाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि चूहे की जो समस्या होती है किसान भाइयों के खेतों के अंदर, तो उसी समस्या के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर बहुत से ऐसे किसान भाई हैं तो उन्होंने मेरे से स्पेशल तौर पे मिलकर भी कहा है या फ़ोन के ऊपर भी कहा है और कमेंट के माध्यम में भी कहा है कि गुरुजी हमारे जो खेतों के अंदर चूहे की समस्या ज़्यादा है। चूहे इतने होते हैं कि वो जगह जगह बिल कर देते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं। परंतु मैं सभी आप किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास एक तोड़ है और वह तोड़ आप अवश्य अपनाएं। क्या होता है कि जो अपने खेतों की जो बाउंड्री होती है, चारों तरफ सीमाएं और मोटी मोटी मिट्टी की जो डोलियाँ बनी रहती है, उस डोलियों के अंदर एक जीव ऐसा भी होता है जो सांप का भी दुश्मन है, चूहे का भी दुश्मन है, और दूसरी बात जो अपने खेतों के अंदर दीमक रहती है उस दीमक को भी वो खाता है। और गोजा लट होती है, मोटी वाली लट, आपने गोबर के अंदर लट देखी होगी, मोटी मोटी दीमक वाली लट, तो उस लट को भी वो खा लेता है। और दूसरी बात क्या है वो शाकाहारी, उससे मनुष्य जीवन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, मनुष्य जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और वो चूहों को भी नहीं खाता है, चूहों को मारता ही है, सांप को भी मारता ही है। बस वो उसका भोजन है कि छोटी मोटी हरी पत्तियाँ, दूब हुआ, वनस्पति हुई, कोई आयुर्वेदिक औषधि है उसको वो खाता है, या फिर खेतों के अंदर कुछ दीमक होगी उसको खाएगा, लट को खाएगा। अब वो जीव कौन सा है, वो जीव को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस जीव को कभी भी आपको मारना नहीं है, कभी भी आपके खेत से भगाना नहीं है, उल्टा इसका संरक्षण आपको करना है। इस जीव की सुरक्षा आप करोगे तो ये जीव आपकी खेत की सुरक्षा करेगा। तो हमारी राजस्थानी भाषा के अंदर इसको बोलते हैं झाबुला। ये देख लीजिए, इस तरह का ये झाबुला होता है। अब ये देखोगे आप तो इसके शरीर के ऊपर पूरा कांटा रहता है, इसकी जो लंबाई रहती है चूहे जैसी रहती है। देख लीजिए, ये बिल्कुल बॉल की तरह गोल हो जाता है, ये बिल्कुल बॉल की तरह। इसका मुंह भी दिख रहा होगा, छोटा सा मुंह देख लीजिए, छोटा सा इसका मुंह है सामने। और ये इतना दिखने के अंदर प्यारा लगता है कि बहुत ही शानदार ये प्यारा लगता है। और ये किसान मित्र होता है, ये किसान का मित्र होता है, बिल्कुल 100% किसान का मित्र होता है। किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये मांसाहारी जीव नहीं है, ये शाकाहारी जीव का है ये, क्योंकि ये दीमक को, हल्की फुल्की जो दीमक होती है, दीमक को पेट भर के ये खाता है। और कीट पतंगे होते हैं छोटे मोटे, उसको भी ये खाता है। और लट होती है उसको खाता है, औषधि पौधा है उसको खाता है, फसलों को नहीं खाता है, हरी दूब हुई उसको ये खाता है। और जैसे सांप है, ये मान के चलो, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब ये क्या करता है, इसका एक छोटा सा मुँह है, तो खेत के अंदर क्या करता है, ये सांप का जो पूंछ होती है उस पूंछ को मुंह में दबा के, और ये ऐसे बॉल की तरह गोल हो जाता है। अब सांप क्या करता है, इसके फन से इसके ऊपर हमला करता है, अटैक करता है। तो इसके शरीर पे इतने कांटे होते हैं कि वो सांप खुद ही मर जाता है, घायल होके, और सांप खुद मर जाता है और ये छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार ये क्या करता है कि ये चूहे जितनी हाइट होती है इसके लिए लंबा हो जाता है, जो चूहे जैसे रह जाता है, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये क्या करता है, चूहे की जो पूंछ होती है उस पूंछ को अपने मुंह में दबा लेता है, और दबा के, और ये क्या करता है, ऐसे बॉल की तरह हो जाता है गोल। अब चूहा छटपटाता है और इसके टक्कर लगती है चूहे के, तो वो क्या है, चूहे भी घायल होकर अपना आप चूहे भी दम तोड़ देता है। तो इसको राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं इसको झाबुला, और ये किसान मित्र है बहुत तगड़ा। अब ये देख लीजिए आप, ये चलता कैसे है ये भी बता देता हूँ। अगर मेरे किसान भाइयों, अगर आपके खेतों के अंदर ये अगर ऐसा झाबुला ना मिले तो मैं एक बात बताता हूँ कि पहाड़ों में ये बहुत सी आसानी से मिल जाता है, जंगलों में ये आसानी से मिल जाता है, और जैसे कोई मिट्टी वाले टीले वाले खेत हैं उसमें भी ये आसानी से मिल जाता है। ये हर जगह रहता है, पर किसान क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं, कई इसको खेलते हैं, तो ये इसको नुकसान पहुंचता है। मेरे किसान भाई, ये जीव है, इसकी आप सुरक्षा करोगे तो ये आपकी खेतों की सुरक्षा करेगा। हो सकता है आपके खेत में ये ना हो, परंतु पहाड़ी इलाके के अंदर कहीं भी आपको मिल जाए तो 2-4, एक नहीं, इसका 2-4 लाखे और खेत के अंदर छोड़ दें, और छोड़ने से पहले बिल बनाए अच्छा मिट्टी का, और उसके अंदर इसको बिठा दे ऐसे कैसे, ये अपना आप ही स्वतः जिएगा, स्वतः पेट भरेगा। अब ये देख लीजिए, चूहा मारने का ये आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ये दुनिया में पूरे भारत के अंदर कोई भी चैनल हो, किसी भी जगह आपको ये विधि कोई नहीं बताएगा।
चूहे मारने का, सांप मारने का, गोरा मारने का, और जो भी लट है उसको मारने का, दिमक है उसको मारने का, ये रामबाण इलाका है, क्योंकि जीव का दुश्मन होता है। एक बात अवश्य ध्यान रखना है। अब ये चलता कैसे है, ये देखिए मैं बता देता हूँ। अब ये चलने के अंदर बहुत उस्ताद है, इसके अंदर दिमाग इतना है कि अगर ज़मीन के अंदर वाइब्रेट हो जाता है तो ये बॉल की तरह हो जाता है, बॉल की तरह रह जाता है ये। अब ये थोड़ा समय लगाएगा चलने के अंदर, पूरा चूहे की जैसे लंबा हो जाएगा ये। और इसकी शरीर में इतने कांटे हैं कि आप इसको उठाओगे तो आपके चुभने लग जाएंगे कांटे। ये किसान मित्र, बहुत सा किसान मित्र कहलाया है। अब ये देखना धीरे धीरे ये, अब ये देख लीजिए आप, ये चूहे की तरह ये हो जाएगा। इसका जो वाइब्रेट होते ही ये इकट्ठा हो जाता है। अब ये चलेगा मेरे किसान भाइयों। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा पर इंटरेस्टेड वीडियो है। ये देख लीजिए वो पक गया। अब इसको उठा के लाओ, उठा के लाओ। हाँ, थोड़े कांटे तो चुभेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर छोड़ दो वापस। हाँ, अब ये देखना कैसे, अब ये गोल की तरह हो गया गोल। अब ये बगेगा, देखना फिर। ये किसान मित्र कहलाया है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप जीवों का संरक्षण करोगे, आप जीवों की देखभाल करोगे, ये किसान मित्र कहलाया है, तो जीव आपकी खेत की सुरक्षा करेगा। मेरे खेत में बहुत सारे हैं और मेरे को जहाँ से भी मिल जाते हैं मैं मेरे खेत में ले जाके छोड़ देता हूँ और इनकी सुरक्षा भी करता हूँ। जैसे फसल कटाई होती है तो उसमें भी इनकी सुरक्षा होती है। ट्रैक्टर खेत में चलाते हैं तब भी ट्रैक्टर को भी सावधानी से चलाना पड़ता है। मेरे खेत के अंदर बहुत इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ना करते भी 100-150 मिल जाएंगे मेरे खेत के अंदर घूमते फिरते। ये देख लीजिए, थोड़ी मेरी आवाज़ आ रही है तो इसलिए। अब ये देख लो वो पक गया, चूहे की तरह लंबा हो जाता है। पकड़ ला उसको, पकड़ ला। मैं इसी को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से मैं इस जीव को आप लोगों तक मैं पहुँचाना वाला था कि जहाँ पर भी ये जीव मिल जाए तो इसका आदर सत्कार करें, इसका सम्मान करें, इसकी सुरक्षा करें। क्योंकि ये प्रकृति का अद्भुत एक तोहफा है, एक नगीना है, शानदार। और ये आपका मित्र, किसान मित्र, और ये आपकी खेत की सुरक्षा करता है। चाहे वो खेत के अंदर कोई भी समस्या हो, सांप की हो समस्या, या कुछ जहरीली जानवरों की समस्या हो, चूहों की हो, छिपकली की हो, दिमक की हो, लट की हो, और भी छोटे मोटे कीट पतंगे हैं, उनको ये आसानी से ख़त्म कर देता है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो है, बहुत ही कम जगह आपको ये नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो इतना वायरल करो मेरे किसान भाइयों कि भारत के प्रत्येक किसान के पास ये वीडियो अपना पहुँचे और भारत का प्रत्येक किसान इस जीव की सुरक्षा कर सके। इस जीव से अपने को मेरे किसान भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।